गोलमेज सम्मेलन के बारे में सबसे पहले तुम्हें पता है कि गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। देखो तुमने पढ़ा होगा कि तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर भारतीयों को बुलाया जाता है। कहाँ? इंग्लैंड बुलाया जाता है, ब्रिटेन बुलाया जाता है। और क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है कि भारत में क्या पार्टी के सीन चल रहा था ना। अरे मोतीलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। इस चक्कर में थोड़ा लफड़ा हो गया था और अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटेन बुलाया भारतीयों को, जो भारत के थोड़ा मेन लीडर थे उन्हें ब्रिटेन बुलाया। और जहाँ पर उस सम्मेलन हुआ होगा, जहाँ पर वो बैठक हुई होगी, तो गोलमेज सम्मेलन। अरे बैठती ना, मीटिंग बैठती ना कभी की। डीएम का ऑफिस देखा है? नहीं देखा डीएम का ऑफिस? क्या देखा फिर? मैं उल्टी सुल्टी चीजें बहुत देखते हूँ। डीएम का ऑफिस देखा कभी? उसके एक फ्रंट में डीएम की सीट होती है और पूरी राउंड टेबल होता है, एक राउंड टेबल जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। ठीक है, तो वैसे ही गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं जहाँ पे 3 बार भारतीयों को बुलाया जाता है वार्ता के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन भर के आते हैं कि गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, ये सब पूछा जाता है। तो वही आज पढ़ेंगे, तीनों की डेट पढ़ेंगे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या खास बात रही, किसमें गांधी जी शामिल हुए, किसमें नहीं हुए। ठीक है, चलो तो आज गोलमेज सम्मेलन के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि 3 सम्मेलन हुए कुल। कितने हुए? 3 सम्मेलन। बेसिक पॉइंट कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 सम्मेलन हुए। क्लियर है? ठीक। दूसरा पॉइंट कि इस समय इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय क्या हुआ? इनके समय ब्रिटेन के राजा अरे कौन थे ब्रिटेन के किंग? बता देते कोई? लॉर्ड जॉर्ज पंचम। सिस्टम नहीं कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखना मैकडोनाल्ड कौन था? मैकडोनाल्ड नहीं है, मैकडोनाल्ड। ठीक है, यहाँ पे ना मैकडोनाल्ड था भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर दूसरा कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अभी उनकी डेट नहीं लिख रही, अभी सिर्फ बेस बना रहे इसका। भारतीय गवर्नर जनरल, हाँ तो लिखना भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। अच्छा, लॉर्ड क्या है भाई? लॉर्ड इनकी उपाधि है। ठीक है, लॉर्ड हर गवर्नर जनरल के नाम पे लगाया जाता था। लॉर्ड कोई खास नहीं है। लॉर्ड क्या है? लॉर्ड उनको निकनेम दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड जैसे तुमने सुना ना, लॉर्ड शार्लुट ठाकुर। ठीक है, लॉर्ड। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने कहा कि लॉर्ड इरविन था भाई। अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो पहला गोलमेज सम्मेलन, तो सबसे पहला स्टार्ट लिखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन टेस्ट करके अब इसका डाटा पढ़ते हैं, फिर दूसरा डाटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका टेस्ट करके क्या लिखेंगे? तिथि लिखेंगे। तो ये हुआ था 1930 से लेकर और 31 तक के बीच में हुआ था। लेकिन ये भी काम का नहीं है, आयोग तो यहाँ पर होता नहीं है, आयोग तो डेट चलता है। तो इसकी डेट क्या होगी? याद है? प्रथम 12 नवंबर। ठीक है, तो इसकी डेट है 12 नवंबर 1930 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को शुरू होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर कौन कौन शामिल हुआ था भारत की तरफ से भाई। ठीक है, भारत की तरफ से प्रमुख लीडर कौन कौन शामिल हुए थे? सबसे पहले यहाँ पर लिखना कि कुल सदस्य। अरे कुल सदस्य जितने भाग लिया, ये किसी किताब में, वैसे मेन किताब में नहीं दिया है कि कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो यहाँ पर कुल सदस्य ने जो भाग लिया वो है तुम्हारे 89 मेंबर। कितने मेंबर? 89 मेंबर है भाई। क्लियर है? ठीक है, रख लोगे यार। 89 मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन 1-2 लीडरों के नाम खास पूछता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे कुछ प्रमुख। यहाँ लिखना प्रमुख। यहाँ पर प्रमुख में भीमराव अम्बेडकर। अरे एकमात्र व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तरीका सॉफ्ट से। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर। नंबर 2 टीबी सप्रू। अरे टीबी सप्रू ये भी तीनों में जाता है भाई, इसे भी पता नहीं क्या चलती है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जा रहा है टीबी सप्रू। ठीक है, चलो आगे। मोहम्मद अली
जिन्ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे भाई, हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर क्लोज है तुम्हारे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक उठाए जा रहे हैं। कभी तुम्हारा प्रांतीय चुनाव उठा देंगे, कभी तुम्हारा भारत छोड़ो उठा देंगे, कभी तुम्हारा अगस्त क्रांति उठा देंगे, कभी किसी की जीवनी उठा देंगे, ठीक है। बाकी मैराथन क्लास में सब आएगा रपट दपट, ठीक है। तो क्या कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना, और इसके अलावा तुम्हारा और कौन था भाई, अरे इसके अलावा तुम्हारा एक और थी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो रहे भाई, ठीक। अच्छा एक और है सरदार सुवर्ण सिंह, ये नाम याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट नाम लिखा रहा हूँ, सरदार सुवर्ण सिंह, ठीक है। और वो सरदार स्वर्ण सिंह है, ये सुवर्ण सिंह है, ठीक है, वो सरदार स्वर्ण सिंह है, जिसने क्या किया था, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद है एनी बेसेंट, जिसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की थी, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति रशिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसे हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, क्लियर है। 1976 में होता है। और क्यों कहते हैं मिनी संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट जोड़े गए, सबसे ज्यादा विषय जोड़े गए, और सबसे ज्यादा जोड़े गए तो कितने जोड़े गए, 59, ठीक है। चलो, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की यही स्टोरी थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गांधी जी शामिल नहीं होते भाई, यहाँ पर गांधी जी शामिल नहीं होते, यहाँ पर गांधी जी शामिल नहीं होते भाई। और अब यहाँ पे ब्रिटेन में चर्चा फैल गई है, वहाँ पे लोगों ने चर्चा फैला दी कि यार जिसके लिए हमने गोलमेज सम्मेलन रखवाया था, गांधी के लिए रखवाया था भाई। अरे इसी समय हमारे 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। क्या होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन? अरे नमक आंदोलन, जहाँ पे भारतीयों को नमक बनाने पर पाबंदी लगाई गई थी कि तुम नमक नहीं बना सकते भाई, बल्कि तुम्हें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक को खरीदना है, ठीक है। तो मतलब वो अपना मार्केट का प्रमोट कर रहे थे के साथ। तो उसी नमक आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, 40 में लोग गोलमेज सम्मेलन गांधी को बुलाना था, लेकिन गांधी शामिल ही नहीं हुआ। गांधी ने कहा कि जब तक तुमने क्या नहीं किया, जब तक तुमने वो नहीं किया, नमक बनाने का अधिकार हमें नहीं दिया, तब तक हम नहीं आएंगे भाई, क्लियर है। और यही होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि 4 मार्च की डेट है, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, क्लियर है। गांधी इरविन समझौता होता है भाई, कौन सा समझौता होता है, गांधी इरविन, इंपॉर्टेंट डेट है भैया, गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते की खास बात क्या है, यहाँ पर भारतीयों को अधिकार मिल गया, यहाँ पर नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को मिल गया, और गांधी जी खुश हो गए, जो वो चाह रहे थे भाई, ठीक है। और तब गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने चले जाते हैं, आए समझ में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कहा कि गांधी जी के साथ एक समझौता होता है, एक मीटिंग होती है, किसकी, इरविन की, यहाँ के गवर्नर जनरल की। और क्या हो रहा है, दोनों की मीटिंग हो रही है, 4 मार्च की डेट है, ये डेट सहित पूछता है भाई, यहाँ पे तुम्हें जो इसकी डेट सहित, इसकी डेट सहित पूछता है भाई, ठीक है, इसलिए डेट सहित लिखा है। तो कह रहे हैं कि कब वो समझौता, 4 मार्च की डेट थी, 1931 का ईयर है, और गांधी इरविन समझौता हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार प्रोवाइड किया गया, क्लियर है, ठीक है। अब जब यहाँ पे गांधी जी की मांग लगभग हो ही गई थी, जो वो चाह रहा था, ठीक है, चाह रहे थे ना भाई कि नमक आंदोलन इसीलिए चलाए गए थे, भारतीयों को अधिकार मिले। और तब होता है दूसरा सम्मेलन, तो आ जाओ दूसरे सम्मेलन पे। पहले सम्मेलन की बारी तुमने देखे 89 मेंबर याद रखना भाई, यहाँ, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या पढ़ेंगे, डाउन दूसरा हेडिंग, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बारे में सबसे पहले ये होता तुम्हारा 7 सितंबर 1931 से शुरू, 1931, ठीक है। अरे तीनों गोलमेज सम्मेलन ईयर वाइज होते हैं, कंटिन्यू, 30, 31, 32, ठीक है भाई। डेट याद रखना, अभी ट्रिक होता है तुम्हें 12, 7, 17, ठीक है, 12, 7, 19 होते वैसे, लेकिन तुम्हें याद रखना 12, 7, 17 होते हैं, ठीक है। तो 12 नवंबर पहले की, 7 सितंबर दूसरे की, और फिर 17 नवंबर तीसरे की, तो 12, 7, 17 होते 19 है भाई, लेकिन याद रखना, हमें याद रखने से मतलब है, क्लियर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 7 सितंबर 1931 को क्या होता है, 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और अब कह रहे हैं कि इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा भाई, तो इसमें लोगों की संख्या थोड़ी घट गई, इसमें सदस्य थे, कुल सदस्य पार्टिसिपेट करने वाले 31, कितने थे भाई, 31 सदस्य थे, क्लियर है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर कौन से प्रमुख थे, अरे सबसे पहले तो यहाँ पर गांधी जी भाई, गांधी जी को रखना पड़ेगा ना नंबर 1 पे, गांधी जी है राष्ट्रपिता। किसने कहा तुमने राष्ट्रपिता, कोई बता सकते हैं, अति बताएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था भाई,
गांधी महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, महात्मा उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अरे चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में नील की खेती के लिए, वहां पर जब उन्होंने योगदान दिया और नील की खेती को स्टॉप करा दिया, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की संज्ञा दी थी। भाई राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलो तो आ जाओ यहाँ पे, बापू किसने कहा था? JL नेहरू ने। ठीक है, आ जाओ। तो पहला नाम जो गांधी जी इसमें शामिल हुए, दूसरा नाम जो मैं कह रहा हूँ कि जो हर सम्मेलन में जा रहे, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर दूसरे सम्मेलन में शामिल होते हैं इसमें। और एक नाम और जो मैंने कहा था TB सप्रू, TB सप्रू, ये भी तीसरे, ये भी दूसरे में शामिल हो गए भाई, क्लियर है। और जो अपने खर्चे पे गए थे वो है तुम्हारा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अच्छा भाई बता सकता है मुझे कोई मदन मोहन मालवीय की एक किताब जो बताएगा भाई बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है पुलिस के लिए, बता सकते हैं कोई? बता रखा मेरे बीच में लीडर और अब भी बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय अपने खर्चे पे गए और यहाँ पर सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अरे आनंद तुम्हें टॉपिक समझ में क्या है मामला, टॉपिक समझ में आ रहा सबको क्या चल रहा है? ठीक है, बढ़िया टॉपिक ऑफ द डे है, मॉडर्न हिस्ट्री से उठा रखा है और मॉडर्न हिस्ट्री से ही चलेंगे तुम्हारे अब लगभग सारे टॉपिक ऑफ द डे, क्लियर है? ठीक, जिसको यहाँ पे समझ आता है घर जाके यूट्यूब पे वापस से देख ले करो। ठीक है, ठीक है। चलो तो मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू ये दो भी जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फंडा हो जाता है। अरे गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो गांधी जी को किसी ने अर्धनग्न फकीर कहा था, कहा था, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना। क्यों कहा था? अरे लेकिन तो वो आपको सेकंड गोल्ड में सम्मेलन में गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं, रात को खाना जहाज से जाते हैं। ठीक है, जब जाते हैं तो क्या होता है, तब वो विंस्टन चर्चिल, अरे वहाँ इंग्लैंड में एक अफवाह फैली कि गांधी कोई बहुत भयंकर लीडर है भाई इंडिया का, जिसके एक इशारे में पूरी देश चलता है, जैसे वो कहता है वैसे होता है। और जब वहाँ गया तो उस विंस्टन चर्चिल ने देखा होगा, अरे वो तो बिल्कुल सूट बूट वाले थे ना भाई, कोट पैंट, उसने देखा कि ये धोती धारी लपेटे, धोती भी कहीं से फटी फूटी, तो तब कहा उसने कि ये है क्या वो आदमी जिसके लिए इतनी भयंकर चर्चा हो रही, जिसके लिए गोल में सम्मेलन कराया जा रहा है? ये है वही तो अर्धनग्न फकीर है, आधा नंगा और आधा फकीर। फकीर क्या होता है? मतलब गरीब। ठीक है, आधा नंगा आधा गरीब है, तो तब कहा उसने आए समझ में, यहीं पर मिलती उसे अर्धनग्न फकीर की। ठीक है, चलो तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गांधी जी के साथ बात बनती नहीं है, नहीं बनती ना। तो गांधी जब वापस आता है तो यहाँ पर लिखना कि गांधी की वापसी पर, गांधी की वापसी पर, वापसी पर कथन। अरे गांधी जी कथन कहते हैं, बहुत अच्छा कथन है भाई, वो बहुत वायरल बोल सकते, वायरल कथन है। क्या कहा था? ठीक है, लिखना मैं खाली हाथ, मैं खाली हाथ लिख दिया मैं खाली हाथ लौटा, किंतु मैंने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। पर आना समझ में क्या कहा? वो कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ लौटा, लेकिन उन्होंने देश की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दिया। अरे मतलब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने भी उनकी बात नहीं मानी, ये वाला पॉइंट कहा गांधी जी ने। आए समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, गांधी वापस आता है जब दूसरे सम्मेलन से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, तो तब कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन मैंने देश की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दिया भाई, क्लियर है? ठीक है, अब इसमें क्या हुआ लफड़ा? अब इसमें लफड़ा ये हुआ कि 1932 में मैकडोनाल्ड ने क्या कर दिया? अरे इस मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत घोषित कर दिया इंडिया में। क्या होता है सांप्रदायिक पंचायत? नहीं पता? ठीक है, तो यहाँ पर लिखना कि अब क्या हो रहा है, जब गांधी जी के साथ उनकी बात बनी नहीं तो उन्होंने एक चाल चल दी। मैंने कहा नहीं लफड़ा क्यों हो रहा था, भारत में अलग सा संविधान बनाना था, भारत में पार्टियां का गठन करना था, यही था ना। तो मैकडोनाल्ड एक चाल चल दी, और क्या चाल चल दी? 16 अगस्त की डेट है, 16 अगस्त और 1932 का ईयर है, 16 अगस्त 1932 का बल ईयर है। क्या ईयर है? यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने, जो यहाँ के राजा नहीं थे ये मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी, मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा कर दी। और क्या घोषणा कर दी? घोषणा कर दी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। अब सांप्रदायिक पंचायत होता है क्या है भाई? अरे सांप्रदायिक पंचायत होता है कि जाति के अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम, अरे धर्म के अकॉर्डिंग निर्वाचन मंडल। अरे 1809 का मार्लियामेंटो अधिनियम आता है, क्या है मार्लियामेंटो अधिनियम में? और तू बता 1919 के अधिनियम में क्या है?
चैन छोड़ देने हम, ठीक है ठीक है। अच्छा 1909, हाँ ठीक है। 1909 में मान ले मिनट होते माता क्या होता है इसमें आते नहीं पता, कैसे तैयारी हो रही है मेरे भाई? अरे बोलो मैं धर्म के आधार पर निर्वाचन मंडल की बात कर रहा हूँ। देखो 1909 में आता है मार्ले मिंटो, आता है ना। मार्ले मिंटो में क्या था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल था कि मुस्लिम अलग से निर्वाचित होंगे और अलग से उनका एक इलेक्शन का सीन होगा, क्लियर है। और 1919 में जो चैन छोड़ देने में आया तो उसमें था पारसियों के लिए और ईसाइयों के लिए, इन लोगों के लिए था अलग सा निर्वाचन मंडल। आया समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चलो तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैकडोनाल्ड एक चाल चल दी, उन्होंने धर्म के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कैटेगराइज कर दिया कि धर्म के आधार पर एक निर्वाचन मंडल होगा भाई, धर्म के आधार पर। तो यहाँ पे भारत के लोग बट गए ना इधर उधर। अब गांधी जी का जो सपोर्ट करें तो गांधी जी का सपोर्ट कहाँ से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दो खेमे हो गए लगभग। एक भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के हित में थे और एक गांधी जी जो चाह रहे थे कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास वाला कोई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा कर दी, सांप्रदायिक पंचायत। अच्छा ये तुम्हें समझ नहीं आएगा तो ब्रैकेट में लिख देना भाई कि धर्म के आधार पर निर्वाचन मंडल, धर्म के आधार पर निर्वाचन मंडल। अच्छा निर्वाचन मंडल तो सबको पता होना चाहिए, निर्वाचन मंडल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में भाई? कौन सा? 54, ठीक है 54 में। अच्छा भाई आगे आ जाओ। मैंने यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत घोषणा हो जाती है, मैकडोनाल्ड करता है, इंडिया में एक नया कानून भेज देता है जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत। इसमें धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका सपोर्ट करते हैं भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट है, ठीक है नहीं। इसका समर्थन करते हैं भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर चाह रहे थे दलितों के लिए आवाज उठाएं, दलितों का वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तब भीमराव अम्बेडकर तो पक्ष में हो गए और गांधी जी हो गए अगेंस्ट में। तो अब गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच होता है समझौता, ठीक है। यहाँ पर लिखना पूना समझौता, ठीक है। यहाँ पे लिखना तुम 24 सितंबर 1932, ठीक है। पूना समझौता और ये किस किस के बीच होता है? ये होता है गांधी के बीच, गांधी प्लस भीमराव के बीच, ठीक है। अरे गांधी प्लस भीमराव के बीच एक सम्मेलन हो रहा है और किस बारे में हो रहा है? दलितों के लिए। यहाँ पर थोड़ा अरे कॉम्प्रोमाइज वाली बात हो रही है। यहाँ पर थोड़े गांधी ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझे और कुछ भीमराव अम्बेडकर ने गांधी के विचार समझे, तो दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सीटें दे दी मुस्लिमों के लिए, धर्म के आधार पर कुछ डिसाइड कर दी और कुछ कैंसिल कर दी। तो ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्लियर है, ठीक है। तो हमने कहा कि गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब होता है? अरे 24 सितंबर 1932 में होता है भाई, क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन डालो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में डेट तो क्या कहा था मैंने? 12/7/17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 नवंबर 1933 को होता है भाई। 17 नवंबर 1933 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और इसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं हमारे कुल सदस्य 46, अरे 46 मेंबर जिसमें पार्टिसिपेट किए। अब फिर 46 में से कौन कौन खास? एक भीमराव अम्बेडकर जो हर में गए। तीसरे वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया भैया। तीसरे वाले का एक खास पॉइंट है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि गांधी जी दूसरे में गुस्सा होकर वापस आ गए थे ना, और गांधी जी कांग्रेस का एक पार्ट है। अरे थे कि नहीं थे? ठीक। अच्छा गांधी ने कांग्रेस के बारे में जब 1947 में देश आजाद हुआ तो एक कथन कहा था, कोई बता सकता है? गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में एक कथन कहा था 1947 में, ठीक है। कोई बता सकता है क्या कहा था? अरे गांधी ने कहा था अब देश आजाद हो गया, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो बना इसीलिए गई थी ना 1985 में कि ये मीडिएटर का काम करेगी। अरे अंग्रेजों के बीच और भारत की जनता के बीच एक मीडिएटर का काम की, इनकी समस्या वहाँ बताएगी, उनके डिसीजन यहाँ बताएगी, इसीलिए हुआ था। और वहाँ लोगों को बढ़िया चस्का समझ लो, अरे जिसके पास सत्ता है वो
सब कुछ है उसके पास, ठीक है। तो लोगों को पार्टी का एक चस्का लग गया, तो लोगों ने वो पार्टी कंटिन्यू करने की सोची। लेकिन गांधी ने 1947 में कि अब देश आजाद हो गया, अब पार्टी का कुछ काम नहीं है। अब वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कुछ काम था, अगर उसको सिर्फ मीडिएटर के लिए बनाया गया तो तब उसका कुछ काम नहीं था ना भाई। तो गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये उनका प्रमुख कथन है कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, क्लियर है। फिर कांग्रेस वालों ने मना किया कि नहीं करना खत्म, तो फिर गांधी जी के साथ में अनबन हो जाती है। फिर गांधी दूसरा कथन कहता है, क्या कहता है कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ी पार्टी बना सकता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसकी याद रखा करो तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, 32 यार, हाँ 30, 31, 32 वही तो कह रहा हूँ, कर लो, इतना चलता रहता है, इतना बता दिया करो यार। आई एम ह्यूमन नॉट रोबोट, आता है ना वो जब हम कुछ फॉर्म भरते हैं, आई एम ह्यूमन है नॉट रोबोट, आई एम वेरी नॉट रोबोट है। चलो ठीक है। दूसरा कथन कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ी पार्टी बना सकता हूँ, ये गांधी जी का कथन है। और ये कथन जितने मेरे मुंह से निकल रहे भाई, पता है ये रामबाण है, ठीक है। कहीं जरा बैठ को ऐसा ना हो कहीं कि पेपर में दिख रहा तुम्हें याद तो आ रहा कि हाँ भाई शिक्षा सारथी में पढ़ाया तो था, बोला तो था, लेकिन क्या बोला कि ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पर हम कह रहे थे कौन कुछ सदस्य 46 सदस्य थे, टोटल मेंबर 46 थे। कुछ खास भीमराव अम्बेडकर, तीनों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरा हम कह देंगे यहाँ पर तुम्हारा अरे टीबी सप्रू, फिर यहाँ पर भी भाई टीबी सप्रू यहाँ पर भी। और अगला यहाँ पर लिखेंगे कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया भाई, कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। तो किस गोल में सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया? तीसरे वाले गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है भाई। क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरे में गांधी के साथ हो गया था ना लफड़ा, अरे डेढ़ फेड हो गया था ना, ठीक है। इस वजह से कांग्रेस ने तीसरे में पहले भी किया, लेकिन पहले में गांधी शामिल नहीं हुए, ये पता है। पहले में गांधी जी शामिल नहीं हुए, इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ कि तुम आ जाओ भाई हमारे इंग्लैंड में, ठीक है, तुम्हारी वहाँ जरूरत है। फिर वो इंग्लैंड में गए तो उनकी बेइज्जती होगी, कहा कि तो आधा नंगा और आधा फकीर है। फिर वहाँ से गुस्सा होकर गांधी जी वापस आए, तब क्या हुआ? गांधी जी ने दोबारा यहाँ नमक आंदोलन शुरू कर दिया और तब फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। उसके बीच में तुम्हें सांप्रदायिक पंचायत, मैकडोनाल्ड की घोषणा, ये सब याद रखना है। इसकी डेट याद रखना, 16 अगस्त लिखा है, 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, जिसमें क्या था? अरे धार्मिक के आधार पर निर्वाचन मंडल, क्लियर है। तो ये तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन कैसे याद रखोगे? पहला का 12, दूसरे का 7, तीसरे का नवंबर। तो पहले और तीसरे का नवंबर है, बीच वाले का 7 सितंबर है, ठीक है। तो 12, 7, 17 भारत के गवर्नर। अच्छा एक पॉइंट और, तीसरे में यहाँ पर अब गवर्नर चेंज हो गया भाई, तीसरे में भारत का गवर्नर जनरल चेंज हो गया। अरे पहले में 2 था तुम्हारे, इरविन था, लेकिन तीसरे में चेंज हो चुके हैं, तीसरे में नया गवर्नर जनरल बन गया। तो यहाँ पर लिखना है कि इसमें तीसरा चल रहा है, इसमें गवर्नर जनरल बदल गए और कौन बन गया नया? वेलिंगटन। तो किसकी राजधानी? वेलिंगटन किसकी राजधानी? वेलिंगटन किसकी राजधानी? बोले मैम सेकंड बैच, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये रहा यहाँ पे वेलिंगटन, ठीक है। न्यूजीलैंड के 2 हिस्से ना, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दक्षिणी न्यूजीलैंड, दोनों के बीच में एक जल संधि है, कौन सी? उपजल संधि, ठीक है। ऑप्शन सी है तुम्हें सब चीज के लिए। और ये ऊपरी यहाँ पर वेलिंगटन, पूरे न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सिटी वेलिंगटन सिटी, आया समझ में? ठीक है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या? कीवी है, ये सब पता है।